हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे टॉपिक जो हमने लास्ट क्लास से स्टार्ट किया था, नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉसेस वाला। दो एग्जाम्पल थे, एक हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिया है। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखी, देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप वीडियोस को देखिए और आपकी स्टडी बूस्ट अप हो। दो एग्जाम्पल बनते थे नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस के। एक हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिया, एक आज की क्लास में कवर करते हैं। स्टेटमेंट गिवन है, वेजिटेबल ऑयल कंपनी पूना कंसाइन 10,000 kgs ऑफ घी टू देयर एजेंट रमेश एंड कंपनी मद्रास एट द रेट ऑफ 15 पर kg। तो यहाँ पे वेजिटेबल ऑयल कंपनी जो कि कंसाइनर है, गुड्स सेंड की गई 10,000 kgs और पर kg के हिसाब से कॉस्ट है 15 रुपये। कहते 1 जनवरी 2015 को सेल की गई है, 10,000 वर पेड एज अ फ्रेट। तो यहाँ पे फ्रेट का खर्चा किया गया और इंश्योरेंस का किया गया है। 250 kgs ऑफ घी वाज डिस्ट्रॉय। तो यहाँ पे जो घी था वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। ट्रांजिट का मतलब कि रास्ते में ड्यू टू एक्सीडेंट। तो यहाँ पे एक्सीडेंट एक एबनॉर्मल लॉस का केस है, क्योंकि एक्सीडेंट एक ऐसी सिचुएशन होती है अगर एक ह्यूमन बीइंग थोड़ी प्रिकॉशंस फॉलो करे तो एबनॉर्मल लॉस से बच सकता है। तो ये जो एक्सीडेंट के कारण लॉस हुआ ये एबनॉर्मल लॉस है। कंपनसेशन के रूप में 2500 है जो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिल चुका है। कहते हैं कि पूना और रमेश एंड कंपनी है जो डिलीवरी लेती है, रमेश एंड कंपनी डिलीवरी ली कंसाइनमेंट के 25 जैन 2015 को। कहते हैं नेक्स्ट डे डिस्पैच कर दिया एक्सेप्टेड बिल 1 लाख फॉर 3 मंथ टू द वेजिटेबल ऑयल कंपनी। यानी कि यहाँ पे एडवांस में जो बिल दिया गया है 1 लाख रुपए का कंसाइनी द्वारा कंसाइनर को। यहाँ पे कुछ सेल के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन गिवन है। 7500 kg घी है, सेल किया गया 20 पर kg के हिसाब से। रेंट गोडाउन का 500, वेजेस 1000, एडवर्टीजमेंट के ऊपर 500 खर्च कर दिया गया है। रमेश एंड कंपनी चार्ज 4.5% कमीशन। The total consignment received by Ramesh and company was short by 250 kgs due to leakage in transit। तो यहाँ पे कंसाइनी ने इन्फॉर्म किया कंसाइनर को कि 250 kg कम मिला है। किस कारण से? लीकेज के कारण से। लीकेज नॉर्मल लॉस होती है। नॉर्मल लॉस जो है ये ट्रांजिट यानी कि रास्ते में हुआ है। जब एबनॉर्मल लॉस नॉर्मल लॉस हो तो पहले हमने इस केस में नॉर्मल लॉस कैलकुलेट करना है, फिर हम एबनॉर्मल लॉस को कैलकुलेट करेंगे। रमेश एंड कंपनी मेड फुल पेमेंट ऑन 5 अप्रैल 2015। प्रिपेयर करने कंसाइनमेंट अकाउंट, रमेश एंड कंपनी अकाउंट एंड लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ वेजिटेबल ऑयल कंपनी। वेजिटेबल ऑयल कंपनी हैड ओवरस्टेटेड द प्राइस ऑफ घी बाय 3 पर kg। तो यहाँ पे स्टेटमेंट कहते हैं कि जो कंसाइनर है उसने जो गुड्स कंसाइन किया उसका रेट 3 पर kg से बढ़ा के दिखाया हुआ है। ओवरस्टेट का मतलब क्या है कि ज़्यादा से दिखाया हुआ है। यानी कि जो यहाँ पे इसने ये 15 रुपये दिखाए हुए हैं, ये 15 रुपये के हैं, 3 रुपये से बढ़ा के दिखाए थे, इनवॉइस प्राइस मानेंगे। 15 में से माइनस करेंगे 3 तो 12 रुपये की आएगी, कॉस्ट प्राइस आएगी। तो यहाँ पे जो गुड्स कंसाइन की गई है वो इनवॉइस प्राइस पे कंसाइन की गई है। तो जब भी गुड्स इनवॉइस प्राइस पे कंसाइन की जाती है कंसाइनर द्वारा तो एक एडजस्टमेंट एंट्री की जाती है। जो गुड्स सेंड की जाती है उसी के रिवर्स करके एडजस्टमेंट एंट्री कर दी जाती है, जिससे कंसाइनर को रियल प्रॉफिट और लॉस का पता चल पाए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कंसाइनमेंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर 2 साइड होती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। फर्स्ट कॉलम आता है पार्टिकुलर्स का, देन अमाउंट। ऐसे ही क्रेडिट साइड पे पार्टिकुलर्स और अमाउंट। जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन आती है वो गुड्स को कंसाइन करने की आती है। तो जब गुड्स कंसाइन की जाती है उसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट के नाम से।
गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट के नाम से। तो यहाँ पे जो गुड्स सेंड की गई है 10,000 केजीज सेंड किए गए हैं। रेट है 15 पर केजी के हिसाब से। 15 रुपये यहाँ पे इनवॉइस प्राइस है। तो यहाँ पे जो टोटल कॉस्ट बनती है 1,50,000 से बनती है। तो जब भी इनवॉइस प्राइस पे गुड्स कंसाइन की जाती है तो कंसाइनर द्वारा एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होती है जो इस फर्स्ट एंट्री के रिवर्स में होती है। जैसे कि ये एंट्री हमने कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से की थी। एडजस्टमेंट एंट्रीज के रिवर्स करेंगे गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट बाय कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। तो यहाँ पे हमने बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। कितने केजीज गुड्स है 10,000 केजीज और कितने से ओवर स्टेट किया प्राइस, कहता 3 पर केजी से ओवर स्टेट किया। तो इसमें कितना एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है 30,000। तो 30,000 के लिए हमने एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी। अब कंसाइनर ने जब गुड्स कंसाइन किया तो गुड्स को कंसाइन करते समय कुछ खर्चे पे किए। तो जब खर्चे कंसाइनर द्वारा पे किए जाते हैं तो जर्नल एंट्री पास करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट के नाम से। तो यहाँ पे कंसाइनर ने जो खर्चे किए वो 10,000 किए हैं फ्रेट और इंश्योरेंस के। तो 10,000 रुपये हमने खर्चों के दिखा देंगे। उसके बाद कुछ खर्चे कंसाइनी द्वारा पे किए गए हैं। हम जानते हैं कि कंसाइनी एक बार तो खर्च अपनी जेब से दे देता है लेकिन बाद में वो खर्चे रिम्बर्स करवाता है कंसाइनर से। तो जब कंसाइनर से खर्चे रिम्बर्स करवाए जाते हैं कंसाइनी द्वारा तो कंसाइनर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कंसाइनी के नाम से दिखाता है, जो कि यहाँ पे रमेश एंड कंपनी है। तो टू रमेश एंड कंपनी के नाम से दिखाएंगे। जो रेंट पे किया गया गोडाउन का 500 से, वेजेस पे की गई हैं 1,000 रे और एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस 500 से। टोटल 2,000 रुपये है जो रिम्बर्स करवाए गए हैं कंसाइनी द्वारा कंसाइनर से। तो हमने कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर जो गुड्स सेंड की गई है दिखा दिए, जो खर्चा कंसाइनर द्वारा किया गया है दिखा दिए और जो खर्चे कंसाइनी द्वारा पे किए गए हैं वो सारे खर्चे हमने दिखा दिए, रेंट गोडाउन का, वेजेस और एडवर्टीजमेंट का। अब जो गुड्स सेल की गई है कंसाइनी द्वारा यहाँ पे मेंशन की गई है 7,500 केजीज घी सोल्ड एट 20 पर केजी के हिसाब से। तो यहाँ पे जो गुड्स सेल की जाती है ये कंसाइनी द्वारा की जाती है, लेकिन कंसाइनी जो सेल प्रोसीड का पैसा होता है वो अपने पास नहीं रख सकता, उसे कंसाइनर को भेज देता है। तो जब कंसाइनर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर सेल अमाउंट को रिकॉर्ड करेगा तो कंसाइनी के नाम से दिखाएगा 7,500 × 20 के हिसाब से। कंसाइनी यहाँ पे जो कि रमेश एंड कंपनी है तो बाय रमेश एंड कंपनी के नाम से दिखाए जाएंगे कि 7,500 सेल किए गए 20 पर के हिसाब से। तो 1,50,000 की सेल की गई है। अब ये सेल के ऊपर कमीशन लेके जाएगा कंसाइनी। तो यहाँ पे कंसाइनी के नाम से दिखा दिया जाएगा टू रमेश एंड कंपनी के नाम से कितनी सेल की गई यहाँ पे 1,50,000। तो 1,50,000 की सेल के ऊपर जो रेट है कमीशन की यहाँ पे मेंशन की गई है कि 4.5% है। तो 1,50,000 का 4.5% जब हम कमीशन करेंगे तो अमाउंट बनेगा 6,750 से। अब टर्न आती है एबनॉर्मल लॉस को कैलकुलेट करने की कि एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ है। इसके लिए हम वर्किंग नोट प्रिपेयर करते हैं। तो जो गुड्स कंसाइन की गई है 10,000 केजी कंसाइन की गई है 15 पर के हिसाब से की गई है, लेकिन हम जानते हैं कि जो लॉस होता है वो कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं ना कि इनवॉइस प्राइस पे। तो यहाँ पे तो इनवॉइस प्राइस है, कॉस्ट कितनी बनेगी ये 3 से ओवर स्टेट है। 15 में से 3 माइनस करेंगे तो 12 रुपये कॉस्ट आ जाएगी। तो हमारे पास जो कॉस्ट है गुड्स की वो 10,000 इंटू में 12 करेंगे 120 प्लस जो एक्सपेंस किया गया कंसाइनर द्वारा 10,000 का, दोनों ही ऐड करके हमने कैलकुलेट करनी है टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स कंसाइन। जो कॉस्ट बनती है गुड्स कंसाइन की
10,000 केजीज़ हैं, 10,000 केजी, और जो कॉस्ट प्राइस है वो 12 रुपये पर केजी के हिसाब से, तो 1,20,000 बनता है। इसमें ऐड करते हैं वो खर्चे जो कंसाइनर ने पे किए हैं। जो कंसाइनर ने एक्सपेंस पे किए हैं वो 10,000 के हैं, तो टोटल यहाँ पे 1,30,000 बनते हैं। तो जो ये 1,30,000 कॉस्ट आई है ये 10,000 केजीज़ की आई है। तो हमने इसमें से नॉर्मल लॉस माइनस कर देना है। नॉर्मल लॉस जो कि हमारे पास स्टेटमेंट की हेल्प से पता चलता है कि यहाँ पे गिवन है 250 केजीज ड्यू टू लीकेज इन ट्रांजिट। लीकेज यानी कि यहाँ पे नॉर्मल लॉस है, 250 केजी का नॉर्मल लॉस हो चुका है। तो नॉर्मल लॉस हम यहाँ पे माइनस करते हैं 250 केजीज का। इसकी कॉस्ट हम नहीं लेते। 10,000 में से 250 केजीज जब हम माइनस करते हैं तो 9,750 हमारे पास केजीज है जो रह जाता है। तो हमने थ्योरी बेस पे समझा था कि जो कॉस्ट आते हैं बिफोर नॉर्मल लॉस वही कॉस्ट रहती है आफ्टर नॉर्मल लॉस। यानी कि जो हमारे पास नॉर्मल लॉस घटाने के बाद जो हमारे पास कॉस्ट रहेगी वो सेम रहेगी 1,30,000 से ही। लेकिन हमने वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है? एबनॉर्मल लॉस की। एबनॉर्मल लॉस कितना है? जो एबनॉर्मल लॉस हो चुका है वो 250 केजी का हो चुका है। कहते हैं डिस्ट्रॉय हो चुका है ट्रांजिट में। किस कारण से? एक्सीडेंट के कारण। एक्सीडेंट क्या होते हैं? एबनॉर्मल लॉस के अंदर आते हैं। तो 250 केजीज का हमने एबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट करना है। तो जब हम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे एबनॉर्मल लॉस की वो प्रोपोर्शनेटली लेते हैं कि जो 1,30,000 कॉस्ट आई है ये कितने केजीज के लिए आई है? 9,750 केजीज की है। जबकि एबनॉर्मल लॉस कितने केजीज का है? 250 केजीज का। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनेटली हमारे पास 4 टाइम 3 है जो हमारे पास एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट कैलकुलेट हो जाती है। क्योंकि जो हमने लेना होता है एबनॉर्मल लॉस वो प्रोपोर्शनेटली इसका हिसाब करते हैं, टोटल कॉस्ट को कंसीडर नहीं करते। टोटल कॉस्ट का इस्तेमाल करके हमने प्रोपोर्शनेटली एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट को कैलकुलेट किया है। एबनॉर्मल लॉस को हमने कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर पोस्ट करने हैं कि जो ये एबनॉर्मल लॉस है इसकी हमने एंट्री जर्नल एंट्री पास करनी है लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से। तो यहाँ पे हम एबनॉर्मल लॉस को दिखाएंगे बाय लॉस ऑन एक्सीडेंट, यानी कि एक्सीडेंट के कारण ये लॉस हो चुका है जो कि एबनॉर्मल लॉस है 3,333 से। अब हम हिसाब लगाते हैं क्लोजिंग स्टॉक का कि कितना स्टॉक है जो अभी अनसोल्ड है गुड्स का, जो अभी तक कंसाइनी द्वारा सेल नहीं किया गया। तो कंसाइनर ने 10,000 केजीज सेंड किया था जिसमें से 250 केजीज का नॉर्मल लॉस हो गया, 250 केजीज का एबनॉर्मल लॉस हो गया। तो 10,000 में से 250 नॉर्मल लॉस और 250 एबनॉर्मल लॉस घटाने के बाद हमारे पास 9,500 केजीज गुड्स बचती हैं। जबकि यहाँ पे स्पेसिफाई किया है कि सिर्फ 7,500 केजीज गुड्स ही सोल्ड कर पाया है कंसाइनी। तो 2,000 गुड्स है जो अनसोल्ड रह गई है। तब 2,000 जो गुड्स अनसोल्ड रह गए उसके लिए हमने वैल्यूएशन करने क्लोजिंग स्टॉक यानी कि स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट को कैलकुलेट करना है। टोटल 10,000 केजीज है जो सेंड किया गया था कंसाइनर द्वारा, उसमें से 250 का नॉर्मल लॉस, 250 का एबनॉर्मल लॉस घटा करके 9,500 केजीज हैं जो बचते हैं। जबकि इसमें से कंसाइनी ने जो सेल किया वो सिर्फ 7,500 केजी सेल किया है। तो अनसोल्ड कितना रह गया है? 9,500 माइनस में 7,500 करेंगे, 2,000 केजीज है जो अनसोल्ड है। अब हमने इस अनसोल्ड यानी कि कंसाइनमेंट स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? जब हम अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इनवॉइस प्राइस पे कैलकुलेट करेंगे। इनवॉइस प्राइस पे कैलकुलेट करेंगे टोटल है जो 10,000 है, टोटल 10,000 केजीज है सेंड किए गए थे। तो जो कॉस्ट थी वो इनवॉइस प्राइस 50 रुपये पे सेंड किया था, तो 1,50,000 टोटल कॉस्ट बनती है। इस पे कुछ खर्चे पे किए गए थे कंसाइनर द्वारा 10,000 के
तो यहाँ पे टोटल जो बनता है 1,60,000 बनता है। 1,60,000 जो बनता है बच्चों, ध्यान रखना कि जो ये कॉस्ट आती है ये आफ्टर नॉर्मल लॉस हम कंसीडर करेंगे। 10,000 में से माइनस करते नॉर्मल लॉस 250 kgs का, तो हमारे पास माइनस करके जो बनती है 9,750 kgs बनते हैं। तो जो ये हम कॉस्ट मानेंगे ये 9,750 kgs की मानेंगे, क्योंकि थ्योरी बेस पे हमने कवर किया था कंसेप्ट कि जो कॉस्ट होती है बिफोर नॉर्मल लॉस, जो कॉस्ट होती है बिफोर नॉर्मल लॉस वही कॉस्ट हो जाती है आफ्टर नॉर्मल लॉस। तो यहाँ पे 1,60,000 जो कॉस्ट है वो कितने केजीज की है? 9,750 केजीज की। अनसोल्ड कितना रह गया? 2,000 केजीज। तो 2,000 केजीज की हमने कैलकुलेट करेंगे 32,821 रुपये है, जो ये हमारे पास इनवॉइस प्राइस पे आ गई है वैल्यू कंसाइनमेंट स्टॉक की। ये हमने 50 रुपये के हिसाब से लिए, यानी कि इनवॉइस प्राइस पे ली है। तो इसके अंदर जो ओवर स्टेटेड प्राइस जितना कि 3 रुपये से बढ़ा के दिखाया इसके अंदर शामिल है। तो यहाँ पे इनवॉइस प्राइस पे जो वैल्यूएशन आया है कंसाइनमेंट स्टॉक का वो 32,821 रुपये आया है। इसको कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से। कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर पोस्ट करेंगे बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से। स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से जो यहाँ पे वैल्यू आती है 32,821 रुपये। लेकिन हम जानते हैं कि जो ये स्टॉक का ये इनवॉइस प्राइस पे है, तो जो हमने गुड्स सेंड की थी यहाँ पे इनवॉइस प्राइस पे की थी, तो उसके लिए हमने एडजस्टमेंट एंट्री पास की थी। तो यहाँ पे स्टॉक इनवॉइस प्राइस है, तो इसके लिए भी यहाँ पे हमने एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो जब हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे तो उसके लिए हमने जनरल एंट्री पास करनी है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक सस्पेंस अकाउंट के नाम से। स्टॉक सस्पेंस अकाउंट के नाम से दिखाएंगे कि यहाँ पे जो एक्सटेंड प्राइस है वो कितने से बढ़ा के दिखाया 30,000 से। जो ये 30,000 ओवर स्टेटेड प्राइस है ये कितने गुड्स के लिए था? ये प्राइस टोटल जो गुड्स सेंड की गई हैं वो 9,750 यानी कि आफ्टर नॉर्मल लॉस करके जो वैल्यू बनती है उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। जबकि हमने तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक कितनी गुड्स का कैलकुलेट करना है 2,000 गुड्स का। तो 2,000 गुड्स के लिए कितना एक्स्ट्रा प्राइस है? इसके अंदर 6,154 रुपये। तो इस तरीके से हमने स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट की भी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, जैसे हमने कंसाइनमेंट गुड्स को सेंड करने की थी। यहाँ पे हमने गुड्स सेंड की थी, इसकी एडजस्टमेंट एंट्री की थी। यहाँ पे हमने स्टॉक की और यहाँ पे इसकी एडजस्टमेंट की एंट्री की है, जिससे कंसाइनर को रियल प्रॉफिट और लॉस का पता चल पाए। इसके अलावा कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है जो कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर आए। अब हमने बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करनी है। जो क्रेडिट साइड का टोटल बनता है वो बनता है 2,16,154 रुपये से। यहाँ भी 2,16,154 रुपये। लेकिन डेबिट साइड का जो टोटल है वो कम आ रहा है 41,250 रुपये से। जो ये बैलेंसिंग आई है फिगर, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से हमने इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। अब टर्न आती है जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा है कि कंसाइनमेंट अकाउंट बनाओ, रमेश एंड कंपनी अकाउंट बनाओ। रमेश एंड कंपनी जो कि कंसाइनी है, कंसाइनी का अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे हमने रमेश एंड कंपनी का लेजर प्रिपेयर करेंगे। ये डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है। अब कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शन कंसाइनी के नाम से वो सारी हमने कंसाइनी के लेजर में पोस्ट कर देनी है। जैसे कि यहाँ पे रमेश एंड कंपनी के नाम से 2,000 डेबिट में है, रमेश एंड कंपनी के नाम से 6,750 डेबिट में है। तो जब मैं इसको ट्रांसफ़र करूँगी रमेश एंड कंपनी के अंदर, तो इसको क्रेडिट साइड दिखाएंगे। किस अकाउंट से लेके आए हैं? कंसाइनमेंट अकाउंट से। तो बाय कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से इसको 2,000 रुपये, और ऐसे जो सेकंड है तो उसे भी बाय कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से 6,750 दिखाएंगे। अब नेक्स्ट जो सेल का पैसा रिसीव हुआ था उसे क्रेडिट साइड में कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर कंसाइनर ने दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे रमेश एंड कंपनी क्रेडिट साइड है, तो रमेश एंड कंपनी के लेजर में इसको डेबिट साइड दिखाएंगे। जब हम इसको
ट्रांसफ़र करेंगे रिमेशन कंपनी के लेज़र में तो ये डेबिट साइड आ जाएगी। किस अकाउंट से लेके आए हैं? कंसाइनमेंट अकाउंट से। तो टू कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से 1,50,000 रुपये। लेकिन स्टेटमेंट में गिवन है कि 1 लाख रुपये जो ऑलरेडी बिल दिए गए हैं कंसाइनी द्वारा कंसाइनर को। तब जो ऑलरेडी वो पैसा दे चुके दोबारा थोड़ी ना देगा कंसाइनी। तो इस 1 लाख रुपए को एडजस्टमेंट करके चलेंगे जब ड्यू बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। तो कंसाइनी की लेज़र में बाय बिल रिसीवेबल अकाउंट के नाम से दिखाएंगे 1 लाख रुपए से ऑलरेडी बिल रिसीव हो चुके हैं। तब जो बैलेंस रह गया वो हम इसमें कैलकुलेट करेंगे और कंसाइनर को पैसा रिसीव हो जाएगा बैंक के थ्रू 150। तो यहाँ पे पैसा बचता है 41,250 से। तो ये बैंक रिसीव होगा कंसाइनर को कंसाइनर से। तो बाय बैंक अकाउंट के नाम से ये बैलेंसिंग फिगर है। ये नेट ड्यू बैलेंस है जो कंसाइनी पे करेगा कंसाइनर को। जितना सेल आया था उस सेल में से उसने अपने खर्चे और कमीशन हटा करके जो एडवांस ये था वो भी एडजस्ट करके जो बैलेंस आया वो अब कंसाइनर को सेंड कर देगा। नेक्स्ट हमें स्टेटमेंट के अंदर पूछा है कि प्रिपेयर करो लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट को। तो लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट प्रिपेयर करते अब हम लॉस बाय एक्सीडेंट यानी कि एबनॉर्मल लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है। लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। दो साइड होती है डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। कॉलम आता है फर्स्ट यहाँ पे पार्टिकुलर्स का जो अमाउंट है, ऐसे ही क्रेडिट साइड पे पार्टिकुलर्स और जो अमाउंट है। अब हमने चेक करना है कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर कि जो लॉस है एबनॉर्मल लॉस कहाँ रिकॉर्ड किया है। तो यहाँ पे बाय लॉस ऑन एक्सीडेंट के नाम से दिखाया है एबनॉर्मल लॉस कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। तो इसको जब हम पोस्ट करेंगे लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट के अंदर तो ये डेबिट साइड चला जाएगा 4 टाइम 3333 किस अकाउंट से लेके आए कंसाइनमेंट अकाउंट से। तो इसको टू कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। तो यहाँ पे ये डेबिट साइड आ जाएगा टू कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से 3333। अब यहाँ पे हमें स्टेटमेंट स्टेट करती है कि कुछ पैसा इंश्योरेंस कंपनी से मिल गया है। स्टेटमेंट में गिवन है 2500 रुपये जो इंश्योरेंस कंपनी से मिल गई हैं। तो यहाँ पे हमने एडजस्टमेंट कर देना है बाय इंश्योरेंस कंपनी के नाम से जो पैसा मिल चुका है 2500। 3333 में से माइनस करेंगे 2500 तो 833 ऐसा पैसा है जो अभी तक हमें क्लेम रिसीव नहीं है इंश्योरेंस कंपनी से। तो ये इसको कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। क्लोज करते हैं अकाउंट। तो यहाँ पे टोटल बनता है 3333 से। इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये कंसेप्ट बनता था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट बनता है एबनॉर्मल लॉस एंड नॉर्मल लॉस का। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखिए और आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।